हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस क्लास में डिस्कस करेंगे पार्ट टू, जो थीम थ्री है हमारी क्लास 12 की, उसको हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ तक हमने देख लिया था। हमने देखा था क्या कुछ कंडीशंस थी यहाँ की पीजेंट की। अब बताया गया जो प्लो शेयर या फिर जो आपके कल्टीवेटर थे उनके बारे में। लेट अस नाउ शिफ्ट आवर फोकस टू द वेटलैंड ऑफ बंगाल, टू ड्रायर जोन, फ्रॉम ए रीजन टू सेटल्ड कल्टीवेशन टू वन वेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज प्रैक्टिस। जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रही थी वहां पे हम देखते हैं। एंड you will see the change that came about when the frontier of the peasant economy expand towards and sallowing of pasture and forest in Rajmahal Hills। मतलब यहाँ पे बेसिकली राजमहल हिल्स में जो आपकी ट्राइब्स थी उसके कंटेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं। यू विल ऑल्सो सी दी चेंज क्रिएटेड ए वेराइटी ऑफ कंफ्लिक्ट विद इन द रीजन। अब यहाँ पे इन हिल्स ऑफ राजमहल, राजमहल हिल्स बेसिकली 19th सेंचुरी में बुच्चान यहाँ पे ट्रेवल कर रहे थे थ्रू द राजमहल हिल्स। इसका नाम याद नहीं रखना। फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन द हिल्स अपीयर्ड impenetrable, a zone जहाँ पे few traveler venture, an area that signified danger, जहाँ पे थोड़ा बहुत खतरा हम बोल सकते हैं। wherever he went people were hostile, apprehensive of officials and unwilling to talk them, कि उनसे बात नहीं करना चाहते। in many instances they deserted their village and absconded। who were these hill folk? why were they apprehensive of Bhutan's visit? कि वो उनके आने से क्यों नाराज थे? and Bhutan's journal gives a gives us tantalizing glimpse of these hills folk in the early 19th century. His journey was written as a diary of place he visited and people he encountered and practice he saw. It raises questions in our mind but does not always help us answer them. It tells us about the movement in times. Basically यहाँ पे कुछ खास नहीं है। जो ट्राइबल पीपल थे उनको ये लग रहा था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनको टिप्पूज वगैरह बोलते थे कि ये आपकी जो लैंड है इस पे अपना राइट जताएंगे। It tells about that moment in times, but not about the longer history of people and places. And for that, historian have to turn to other records. If we look at the late 18th century में अगर आप देखोगे revenue records, we learn that आपको पता चलेगा कि these hill folk were known as, इनको पहाड़ियाज बोला जाता है क्योंकि ये पहाड़ी में रहते थे। And they lived around the राजमहल हिल्स के आसपास छत्तीसगढ़ में, subsisting on the forest produce, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपना गुजारा कर रहे थे। प्रैक्टिस कर रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। एंड दे क्लियर्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेस एंड बर्निंग द अंडरग्रोथ। एंड ऑन दीज पैचेस एनरिच्ड बाय द पोटास फ्रॉम द एस, जो आपकी राख होगी उससे पोटास निकलेगा। एंड द पहाड़ी ग्रो ए वेराइटी ऑफ पल्सेज एंड मिलेट्स यहाँ पे ग्रो कर रहे थे फॉर देयर ओन कंजप्शन। दिस ट्रैप स्ट्रेच द ग्राउंड लाइटली विद हो, थोड़ा बहुत इसको जोतते भी थे। कल्टीवेट द क्लियर्ड लैंड एंड फ्यू ईयर, कुछ साल तक इसको कल्टीवेट करते हैं। एंड देन फेलो, इसको छोड़ के चले जाते टू रिकवर इट्स फर्टिलिटी, ताकि इसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए। एंड मूव टू ए न्यू एरिया, और एक नया एरिया यहाँ पे ढूंढने चले जाते। एंड फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कॉल्ड महुआ, जो कि एक फ्लावर था फॉर फूड। तो ये यूपीएससी पूछ सकता महुआ बेसिकली क्या था, कोई प्लांट था कोई फ्लावर था। फ्लावर याद रखना है। फूड, सिल्क, कोकोन एंड रेजिन्स, ये सब ये इकट्ठा कर रहे थे। वुड for charcoal production. Undergrowth that spread like a mat below the tree and patches of the grass that covered the land. Fellow provided pasture for the cattle. And who was Buchanan? कौन था ये? एक फ्रांसिस ट्रेवलर हम बोल सकते हैं। was a physician who came to India and served in Bengal medical service में इसने सर्व किया था। And for few years ये सर्व आपका सर्जन रहा था किसका? वेलेस्ली का। And during his stay कलकत्ता, जो प्रेजेंट डे कोलकाता, ही ऑर्गेनाइज ए जू बिकम, जो कि आज कल कैलिकट एलिपुर अलीपुर जू है। एंड ही वाज आल्सो इन चार्ज ऑफ बोटेनिकल गार्डन का चार्ज था फॉर ए शॉर्ट पीरियड। एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल he undertook detailed survey of the areas under the jurisdiction of British East India Company, and 1815 में he fell ill, वो बीमार पड़ा and returned to the England. Upon his mother's death he inherited her property and assumed her family name Hamilton, and he called as Buchan Hamilton. Not so important, you can skip. ये पेंटिंग दिखाई गई है राजमहल हिल्स की, पेंटेड बाय विलियम हॉज। नॉट सो इम्पोर्टेंट। विलियम हॉज एक ब्रिटिश आर्टिस्ट था जो अकम्पनीड कैप्टन कुक ऑन हिज सेकंड वॉयज टू पैसिफिक, इस टाइम आया था। एंड इन 1781 ही बिकेम ए फ्रेंड ऑफ अगस्टस क्लीवेंट द कलेक्टर ऑफ भागलपुर का था उसका फ्रेंड बना। ऑन द इनविटेशन ऑफ क्लीवेंट हैज अकम्पनीड हिम टू जंगल महल 1782 में एंड पेंटेड ए, ये उसने पेंटिंग बनाई थी। लाइक अदर British painter of the time was search for the picturized
Artists in the search of the pictures were inspired by the idea of romanticism, a tradition था जिसमें thought that celebrated nature and admired magnificence and power. Romantics felt that commune with the nature, the artist had to represent nature of ideal, uncorrupted by modern civilization, discover unknown landscape, and appreciates sublime play of light and the shade. And it is in search of unknown that Hoj went to Rajmahal Hills. He found flat landscape monotonous and discovery beauty in roughness, irregularity and variety, a landscape that colonial officials found dangerous and wild, people by turbulent tribes, appears in the painting of hope and exotic idyllic. एक्वेटेंट क्या होता है? एक पिक्चर जिसमें प्रोड्यूस की गई हो बाय कटिंग इनटू ए कॉपर शीट विद द एसिड एंड देन प्रिंटिंग इट, उसके बाद इस पे प्रिंट किया गया हो. लाइफ ऑफ पहाड़िया एज ए हंटर, शिफ्टिंग कल्टिवेटर, फूड गैदर एंड चारकोल प्रोड्यूसर, सिल्कवॉर्म वीयर वाज दस इनिमिएटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. सारे की सारे इनकी फॉरेस्ट से ही कनेक्टेड थी. दे लिव्ड इन hutments with within tamarind groves and rested in the shade of mango tree. They considered the entire region as their land और पूरा रीजन वो अपना समझ रहे थे. The basis the basis of their identity as well as survival as they resisted the intrusion of outer sight. एंड यहाँ पे व्यू दिखाया गया जंगल टेरिटरी का. इम्पोर्टेंट. देयर चीफ मेंटेन द यूनिटी ऑफ ग्रुप. उनका जो चीफ था वो उस ग्रुप को यूनाइट करके रखता था. सेटल डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सेटल करना था. एंड लेड टू द ट्राइब इन बैटल्स विद द अदर ट्राइब एंड प्लेन्स पीपल. मतलब बाहर से जो लोग आ रहे थे उनको रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि लोग हमारे लैंड को ले लेंगे. विद देयर बेस इन द हिल्स, पहाड़िया रेगुलरली raided the plains where settled agriculture lived. These raids were necessary for the survival, particularly in the year of scarcity, and they were a way of asserting power over settled communities, and they were a means of negotiating political relations with the outsider. And the zamindars on the plains had to often purchase a peace by paying a regular tribute to the hill chiefs. और हिल चीफ को ट्रिब्यूट करके वो वहां पे लैंड वगैरह ले सकते थे. Traders similarly gave a small amount of filpo for the permission to use the pass control by him. And once the toll was paid, the Pahadia chief protected the traders, ensuring that their goods were not plundered by anyone. And this negotiated peace was somewhat fragile and it broke down the last decades of the 18th century when the frontier settled agriculture were being aggressively extended in eastern side. जो आपकी एग्रीकल्चर जब एक्सपेंड कर रही थी बंगाल में, एरिया कवर करना था सारा का सारा, तो इन्होंने ईस्टर्न साइड में जाने की कोशिश की जो आपके सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे. एंड द ब्रिटिश एनकरेज द फॉरेस्ट क्लियरेंस. और ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए एनकरेज किया क्योंकि यहाँ पे रेलवे लाइन वगैरह बिछानी थी, फिर उनसे स्लीपर वगैरह के लिए वुड की जरूरत थी. एंड द जमींदार जोतेदार टर्न्ड अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू राइस फील्ड, और ये इसको राइस फील्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे थे. टू द ब्रिटिश एक्सटेंशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर वाज नेसेसरी. क्यों था? टू एनलार्ज द सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ताकि लैंड से ज्यादा रेवेन्यू हम ले सकें. प्रोड्यूस क्रॉप फॉर द एक्सपोर्ट, एस्टैब्लिश द बेसिस फॉर सेटल्ड ऑर्डर सोसाइटी. एंड दे आल्सो एसोसिएट फॉरेस्ट एंड विद वाइल्डनेस के साथ इन्होंने एसोसिएट किया कि जो फॉरेस्ट में है वो कहीं ना कहीं वाइल्ड लोग. एंड सो फॉरेस्ट एज ए सवेज अनरूली, प्रिमिटिव एंड डिफिकल्ट टू गवर्न, कि फॉरेस्ट को हम ऐसे गवर्न नहीं कर सकते, इसको क्लियर करो. सो दे फेल्ट दैट द फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर. एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टेब्लिश करने की कोशिश की थी. एंड फॉरेस्ट पीपल टेम्ड, civilized and persuaded to give up hunting and take to plow agriculture. And in settled agriculture जब expand हुई है, the area under the forest ये आपका contract कम हुआ है. This sparked the conflict between the hill folk and settled cultivator के बीच में यहाँ पे conflict आएंगे. And farmer began to raid settled village with increased regularity and carrying away food grain and cattle. Expressed colonial officials tried disparity to control the subdue of the Pahdiyar, but they found this task difficult. In 1770, the British embarked on a brutal policy of extermination की policy लेके आए. इन्होंने hunting the Pahdiyars down and killing them. Then by 1780, Augustus Cleveland
कलेक्टर ऑफ भागलपुर, प्रपोज्ड ए पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन की पॉलिसी लेके आए, जिसमें पहाड़िया चीफ जो था was given an annual allowance कि आपको एक अलाउंस मिलेगा and made responsible for the proper conduct of their men, and they were expected to maintain their localities and discipline their own people कि आप अपने लोगों को डिसिप्लिन रखो, आपको इतना रुपया मिलेगा तो आप चुपचाप बैठे रहो। मैनी पहाड़िया चीफ रिफ्यूज द पॉलिसी, इस अलाउंस को, इस पॉलिसी को रिफ्यूज कर दिया। जिन्होंने एक्सेप्ट किया मोस्ट ऑफन लॉस द अथॉरिटी विद इन द कम्युनिटी, जिन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट की इस पॉलिसी को तो उस कम्युनिटी से उसको बाहर करने की कोशिश की उन लोगों ने। बीइंग इन द पे ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट दे केम टू बी परस्यूड एज सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज, बनना चाह रहे थे स्पेंडरी चीफ्स के। एज द पैसिफिकेशन कैंपेन जो था कंटिन्यू किया, द पहाड़िया विड्रू डीप इनटू माउंटेन्स, ये और आपके माउंटेन्स की वो चले गए, insulating themselves as the hostile forces and carrying on a war with the outsider. So when Butchan traveled the region in the winter of 1810-11 में, पहाड़िया naturally viewed him with the suspicion and distrust. जब ये घूम रहा था तो इसको शक की नजरों से देख रहे थे। The experience of pacification campaign and memories of brutal repression shaped their perception of British infiltration into the area. Every time man appeared to represent a power that was destroying their life and means of survival, snatching away their control over their forest and land. And by this time, in fact, there was a newer intimation of danger, and Santhal were pouring into the area, clearing the forest, cutting down timber, plowing land, and growing for rice and cotton. As the lower hills were taken by the Santhal settles, जो पहाड़ियां थी रिसेटेड डीपर इनटू राजमहल, और नीचे जा रहे थे, इन इफ पहाड़िया लाइफ वाज सिंबलाइज्ड बाय द हो which they use for shifting cultivation। अब वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे करेंगे? द सेटलर came to be represent the power of plow and baton between hoe and the plow was long। देन संथाल जो कि पायनियर सेटलर्स थे, जो पहले से ही वहां पे सेटल हो रखे थे। एट द एंड ऑफ 1810 बुचान क्रॉस द गंजूरिया पहाड़ था, जो कि पार्ट था राजमहल रेंज का ही। passed through the rocky country beyond and reached a village। It was an old village, but the land around had been recently cleared। ये विलेज तो आपका ओल्ड था, बट इसके आसपास की जो लैंड थी इसको रिसेंटली क्लियर किया गया है टू एक्सटेंड द कल्टीवेशन। लुकिंग एट द लैंडस्केप, बुचानन फाउंड एविडेंस ऑफ द रीजन, इस रीजन का एविडेंस मिला है, हैविंग बीन ट्रांसफॉर्म थ्रू ए प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर। ही रोट, Gunjuria is just sufficiently cultivated to show what a glorious country this might be made. I think its beauty and riches might be made equal to almost any in the universe। The soil here were rocky but uncommonly fine है, and now ever had Buchan seen finer tobacco and mustard उसने देखी। On inquiry, he discovered that the frontier of cultivation here had been extended by the Santhals। They had moved into the area around 1800, displaced the hill folk who lived in the lower slopes, and cleared the forest and settled the land। फिर आपके संथाल यहाँ पे गए हैं, एंड जो आपके कौन थे ऊपर में देखेगा बढ़िया ये पीपल को इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया। हाउ डिड द संथाल रीच द राजमहल? राजमहल में कैसे गए? द संथाल हैड टू बिगन टू कम इनटू द बंगाल अराउंड 1780 में बंगाल में आए हैं। जमींदार हायर्ड देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपेंड कल्टीवेशन, एंड ब्रिटिश ऑफिशियल invited them to settle in the jungle mahals, having failed to subdue the Paharia and transform them into settled agriculturists. Thus, the British turned to the Santhals. The Paharia refused to cut the forest, resisted touching in the plow, and continued to be driven। यहाँ पे गांव की पिक्चर दिखाई गई है। His village in Santhal country illustrated बताई गई है। लोअर राजमहल हिल्स का विलेज स्केच बाय वाटर सर्वे 18 पे, ठीक है। उसके बाद द संथाल बाय कॉन्ट्रास्ट appeared to be ideal settler, clearing forest and plowing the land with the vigor। The Santhal were given land and persuaded to settle in the foothills of Rajmahal, and by 1832 a large area of land was demarcated
एज ए दमनेको, दमनेको क्या था आप बता सकते हो? हमने पहले डिस्कस किया था, दिस वाज क्लियर टू बी लैंड ऑफ द संथाल, और इसको लैंड ऑफ संथाल बताया है। देवर टू लिव विद इन इट, प्रैक्टिस फ्लो शेयर एग्रीकल्चर एंड बिकम सेटल्ड पीजेंट, ये बन गए। एंड द लैंड ग्रांट टू द संथाल स्टिपुलेटेड दैट एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया was to be cleared and cultivated within the first 10 years, and territory was surveyed and mapped की गई इसको, enclosed with the boundary pillar, and it was separated from the both wild and settled agriculturists of the plain and paharia of the hills. After the demarcation of the Maneko, Santhal settlement expand rapidly, and from 40 संथाल विलेज से, जो कि 1838 में था, एंड अब आपके 1473 विलेज हो गए हैं 1851। तो आप देख सकते हो इतना टाइम में यहाँ पे इतने नंबर ऑफ विलेज बढ़ चुके हैं। ओवर द सेम टाइम संथाल पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई 3000 से 82,000, एंड एज कल्टीवेशन जब एक्सपेंड हुआ है, एन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रिवेन्यू फ्लोड इनटू द कंपनी coffers. Then Santhal myth and the song of 19th century refer very frequently to a long history of travels. They represent the Santhal past as one of the continuous mobility, a tireless search for a place to settle. Here is the Damaneko, their journey seemed to have come to an end. Then when Santhal settled on the peripheries of the Rajmahal hills, the Pahadia resisted, but they were ultimately forced to withdraw deeper into the hills. Restricted from moving down to the lower hills and valley, they were confined to dry interior and to more barren and rocky upper hills. Then this severely affected their lives, impoverishing them for the long term, shifting जो एग्रीकल्चर थी डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी टू मूव टू न्यू लैंड, लेकिन उनको फोर्स किया जा रहा था उसी जगह को छोड़ने के लिए, तो वो आगे कैसे जाएंगे, आगे उनके लिए एरिया बहुत कम बचेगा। And utilization of the natural fertility of the soil. When the more fertile land जो थी became inaccessible to them, being a part of the Daman, then Paharia could not effectively sustain their mode of cultivation. फिर वो sustain करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। When the forest of the region were cleared for the cultivation, the hunters among them also faced the problem. The Santhal, by contrast, gave their earlier life of mobility and settled down, cultivating a range of commercial crops for the market, dealing with the trader and money lender. ये कौन आपका सिद्धू मंजी, जो कि लीडर था संथाल रिबेलियन का। बाद में आपके संथाल भी रिबेलियन करेंगे, वो हम अभी देखने वाले हैं। संथाल however soon found that the land they had brought under the cultivation was slipping away from their land. The state was reviving a heavy tax, की स्टेट तो अपना heavy tax लगा रहा है, and that संथाल had cleared, मतलब उन्होंने ही क्लियर लैंड को ठीक किया है, एंड अब स्टेट आके यहाँ पे टैक्स लगा रहा है। एंड मनी लैंडर जो कि डिकूज हैं, मनी लैंडर आउटसाइडर एंड यूरोपियन, इन सब को क्या बोलते थे, डिकूज, वर चार्जिंग द हाई रेट, की हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें हमसे, एंड टेकिंग ओवर द लैंड, जो आपका डेट जो है उसको हम नहीं दे सकते, जब आपने डेट नहीं दिया वापस तो आपकी लैंड आपसे छीन ली जाएगी। अनपेड, द जमींदार वाज असर्टिंग कंट्रोल ओवर द दमन एरिया, कि दमन एरिया पे जमींदार आपके रोब दिखा रहे हैं। एंड बाय 1850 संताल फेल्ट दैट द टाइम हैड कम टू रिबेल, कि अब हमें रिबेल करना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा अगेंस्ट द जमींदार, against the moneylenders and the colonial state, in order to create an ideal world for themselves. They were good rules, and it was after the Santhal revolt, जो कि 1855 और 56 में हुआ था, देन संथाल परगना को उन्होंने बनाया, कार्विंग ऑफ 55 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर टू बीरभूम। द colonial state hope that creating a new territory for the Santhal and imposing some special laws within the Santhal would be consolidated. एंड यहाँ पे दिखाया गया है संथाल फाइट विद सेपोय ऑफ ब्रिटिश राज, ये आपका 1856 की न्यूज है। द रिबेलियन चेंज द ब्रिटिश परसेप्शन ऑफ संथाल विलेज हैड टू बी अर्लियर सेम काम एंड पीसफुल, पहले जिन गांवों को ये लोग बिल्कुल शांत समझ रहे थे, नाउ अपीयर टू हम बिकम प्लेस ऑफ वायलेंट एंड सीवेज, बाकी ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने बना दिया संथाल को, ये सारा ब्रिलियंट दिखा रहे हैं। देन बिगिनिंग ऑफ द संथाल विलेज, इलस्ट्रेटेड लैंड की न्यूज है 1856 की। आफ्टर रिबेलियन वाज ड्रेस्ड, the region was searched, suspect were picked up and village set on fire, गांव को आग लगा दी। Image of the burning village was shown in the public in England, once again the demonstration of the might of the British and their ability to crush rebellion, impose the colonial rule.
यहाँ पे संथाल प्रिजनर दिखाया गया है जिनको लेके जा रही है, यहाँ पे इनको बांध रखा है। 1856 की न्यूज है। नोटिस हाउ इमेज लाइक दिस वन सिक कन्वे पॉलिटिकल मैसेज। एट द सेंटर यू कैन सी ब्रिटिश ऑफिशियल टेम्पली राइडिंग एन एलिफेंट, कि एलिफेंट चला रहा है। वन ऑफिसर ऑन द हॉर्स इज स्मोकिंग ए हुक्का, ये हुक्का पी रहा है यहाँ पे। The picture that emphasize time of trouble or rebellion has been crushed. The rebels are now in the chains, being taken away to jails and escorted the surrounded by soldiers of the company. उसके बाद अकाउंट ऑफ बुच्चान से हमें और क्या मिला है? They were very clever, ये संथाल के बारे में बता रहा है, in clearing new land but live mainly, and the huts had no fence and the walls are made up of small sticks placed upright, close together and plastered within the clay. Then they are small and solely two flat roofs with very little art. Then the account of Buchanan. We have been drawing on Buchanan account, but while reading his reports, we should not forget that he was an employee of British East India Company, कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही ऑफिसर है, तो वो कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में अच्छा लिखेगा. His journey was not simply inspired by the love of landscape and desire to discover the unknown. He marched the everywhere with a large army of people, draughtmen, surveyor, planquin bear, coolies, and the cost of travels was borne by the East India Company, since it needed the information that Buchans was expected to collect. Buchans has specific instruction about what he had to look for and what he had to record. When he arrived at the village with his army of people, he was immediately pursued as an agent of the circle. And as the company consolidated its power, expand its commerce, and it looked for the natural resources it could control and exploit, and it surveyed that landscape and revenue resources, organized voyage of the discoveries, sent its geologists and geographers, its botanists and medical men to collect the information. Buchan's undoubtedly an extraordinary observer was one such individual. Everywhere Buchan's went, he obsessively observed the stones and rocks and different strata and the layer of the soil को उसने ऑब्जर्व किया है. ही सर्च फॉर मिनरल्स एंड स्टोन की वो सर्च करा था, वर कॉमर्शियली वैल्यूएबल, जो कि आपकी वैल्यूएबल हो. एंड ही रिकॉर्डेड ऑल साइंस ऑफ आयरन और माइका, ग्रेनाइट, स्टेप्टेट, ये सब जिसने वहां पे नोटिस की थी. ही केयरफुली ऑब्जर्व लोकल प्रैक्टिस ऑफ सॉल्ट मेकिंग, आयरन और माइनिंग, ये सब देख रहा था. Then, when Buchan wrote about the landscape, he often must describe not just what he saw, what the landscape was like, but also how it could be transformed and made for productive. What crops could be cultivated. उसने ये सब लिखा है बस, बाकी कुछ भी नहीं है. And must remember his vision and priorities were different from the land inhabitant. His assessment was that necessity was shaped by the commercial concern of the company and modern Western notions of what constituted progress. He was inevitably critical of lifestyle of forest dwellers and felt that forest had to be turned into agricultural land. The rock near the Kaduya. Buchan's journal is packed with the observation which was that about a mile further on and the came to be low ledge of the rocks without any evident strata. And is small granite red spread spot ये सब है. Over than more than a half of mile from thence I came to another rock, not stratified and consisting of very fine grained granite. Within the yellow is feldspar. Whitish quartz and black mica वगैरह उसको मिला. अब इतना सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. ऑन क्लियरेंस एंड सेटल्ड कल्टीवेशन के बाद क्या हुआ. पासिंग थ्रू वन विलेज इन द लोअर राजमहल हिल्स, बुचांस ने क्या लिखा है. द व्यू ऑफ द कंट्री इज एक्सीडिंगली फाइन, मतलब अच्छा है. द कल्टीवेशन स्पेशली नैरो वैलीज में ऑफ राइस विंडिंग इन ऑल डायरेक्शन, क्लियर लैंड है विद स्कैटर्ड ट्रीज, रॉकी हिल्स हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा कुछ लिखा है. सम अपीयरेंस ऑफ प्रोग्रेस इन एरिया ऑफ वास्टली एक्सपेंड एंड इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन देखा है. हाईली ससेप्टिबल है प्लांटेशन ऑफ आसान एंड पालाज, मतलब रेन वगैरह के कंटेक्स्ट में तसार शिल्क यहाँ पे हो रहा था. लैक should occupy the place of woods to as great an extent as demand will admit, and the remainder might be cleared. All the greater part of the cultivated, while what is not fit for purpose, and might read Palamira, that is Palamira and Moa, Moa के बारे में इसने लिखा है.
बॉम्बे और डेक्कन में जो रिवॉल्ट है उसके बारे में हम पार्ट 3 में देखेंगे एंड इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।